हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आप पेन कॉपी निकाल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो देखिए, आज के लेक्चर का हमारा पहला प्रॉब्लम है फाइंड एक्स इन द बायनोमियल दिस 2⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁴ रेस्ट टू द पावर एक्स। ओके, और यहाँ पे एक्स रहेगा नेचुरल नंबर। ठीक है ना। If the ratio of seventh term from beginning of binomial expansion to seventh term from end, ठीक है, is what 1/6। अगर आपको इस एक्सपेंशन में, हमारे पास ये एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन का सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड जो टर्म्स है उनका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 1/6। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए T7 इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T6+1, क्या होगा यहाँ पे T6+1। तो दिस इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा XC6। ठीक है, फर्स्ट टर्म 2⁻⁴ 2⁻⁴ की पावर, इन दोनों का डिफरेंस x-6, और सेकेंड टर्म 3⁻⁻⁴ ये हो जाएगा आपका सिक्स टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, XC6 2⁻x-6/3, ओके, एंड 3⁻⁻2। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट T7 इक्वल्स टू सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, इक्वल्स टू सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग इन, यहाँ पे क्या करेंगे 3⁻⁻⁻⁴ प्लस 2⁻⁻⁻⁴ रेस्ट टू द पावर एक्स। ठीक है ना। सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा इन 2⁻⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁴ रेस्ट टू द पावर एक्स। ठीक है, सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड इन दिस इक्वल्स टू व्हाट सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, क्योंकि अपने को क्या होता है TR+1 लिखते हैं वो हमेशा बिगिनिंग से लिखते हैं। ठीक है ना, हमें एंड से लिखने की आदत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर अपने को एंड से चाहिए ना इस एक्सपेंशन में, तो इनके टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पे, तो इसमें निकाल देंगे अपन सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, सो दिस इक्वल्स टू व्हाट XC6 फर्स्ट टर्म 3⁻⁻⁴ रेस्ट टू द पावर x-6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड टर्म 2⁻⁻⁴ रेस्ट टू द पावर व्हाट 6। क्लियर। सो दिस इक्वल्स टू XC6 3⁻⁻⁻⁻6/3 इंटू 2⁻⁻, यहाँ पर क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया T7। गेटिंग इट। अब अपने को क्या आगे बने, द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड इज व्हाट 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ गिवन दैट T7 अपॉन T7 दिस इक्वल्स टू 1/6। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा XC6 इंटू 2⁻⁻x-6 डिवाइड बाई 3 इंटू 3⁻⁻2 डिवाइड बाई XC6। अब ये लिखेंगे 3⁻⁻(x-6) डिवाइड बाई 3 इंटू 2 स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे XC6 से ये XC6 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब वहाँ पे देखते हैं अपन, तो दिस इम्प्लाइज 1/6 इक्वल्स टू, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2⁻⁻
एक्स माइनस 6/3 इंटू 3 एक्स माइनस 6/3, ठीक है, दिस इंटू उसको नीचे ले आइएगा तो 1 कितना हो जाएगा ये 36, नीचे आएगा ना ये 1/9 और इंटू 4, तो 9 इंटू 4 इज वॉट 36, क्लियर। अब इस 36 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 की पावर एंड 3 की पावर दोनों की पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर x माइनस 6/3, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर x माइनस 6/3, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 की पावर 1 और इधर 6 की पावर दिस, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे पावर्स को इक्वेट कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 6/3, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पे प्रॉब्लम पूछा जाता है बायनोमियल थ्योरम में, ठीक है, कि ऐसे एक्सपेंशन दे देगा आपके लिए और पूछेगा इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताइए कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो जैसे इस पे बेस, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है, तो वो टर्म जहाँ पे x ओमेट हो वो कब पॉसिबल है, जब x की पावर 0 होगा, क्या होगा x की पावर 0, ठीक है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस, जैसे अपने पास कुछ एक्सपेंशंस हैं और इनमें हर एक्सपेंशन में अपने को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है। जैसे फर्स्ट है हमारा x² + 1/x² - 2 की पावर 10, ओके। तो अभी ये बायनोमियल नहीं है, ये अंदर जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है ट्राइनोमियल, ठीक है, 3 टर्म्स है ना, तो अब हम क्या करेंगे इसको बायनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पार्ट में क्या है x² + 1/x² - 2 की पावर 10, इसको लिखेंगे हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर वॉट 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x की पावर 20, क्लियर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन था जिसमें 3 टर्म्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गया बायनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स कितनी आ गई अपनी 20। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। सबसे पहले हम लिखेंगे TR+1 मतलब जनरल टर्म, ठीक है। तो देखिए TR+1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे NCR मतलब 20CR, फर्स्ट टर्म की पावर 20 माइनस आर, सेकेंड टर्म -1/x रेस्ट टू द पावर r, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव की पावर r है, तो देखिए इसको अपन फर्दर कैसे लिखेंगे 20CR -1 रेस्ट टू द पावर r, और यहाँ पे x की पावर 20 माइनस r है, और जब ये x की पावर जब ये x ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा -r, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 20 - 2r, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब लिखेंगे, मान लो ये जनरल टर्म है, अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि यही टर्म हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ओके। नाउ फॉर दिस टर्म टू बी independent of x, put 20 - 2r इक्वल्स टू 0। तो x की पावर 0 वो टर्म जो जिसमें x की पावर क्या हो 0, तो वो टर्म क्या होगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्लियर। तो यहाँ पे x की पावर को 0 कर देते हैं अपन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू वॉट 10, r की वैल्यू मिल गई ना अपने को, तो TR+1 मतलब T10 + 1 दैट इज T11, T11 मतलब 11th टर्म, ठीक है ना। सो TR+1 इक्वल्स टू T10 + 1 इक्वल्स टू T11 दैट इज 11th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x in the given expansion, ठीक है।
तो इस तरीके से अपन आंसर करेंगे। चलिए नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट। अब देखिए जरा सेकंड पार्ट आपको समझा देता हूँ। एक्सपेंशन क्या दे रखा है, 3/2x² माइनस 1/3x रेस्ट टू द पावर व्हाट 9। यहाँ पे 9 पावर है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है यहाँ पे, क्योंकि दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है। और इंडेक्स कितनी है इसकी 9। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जनरल टर्म लिखेंगे आप यहाँ पे। तो TR+1 इक्वल्स टू, साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और कंडीशन लगाएंगे हर जगह पे, R इज लेस देन इक्वल्स टू 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, R बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे जिससे क्या है कि जो वैल्यू निकल के आएगी ना R की, वो इसमें लाई करनी चाहिए आपकी। अगर इसमें लाई नहीं कर रही है तो मतलब उस केस में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 9CR 3/2x² की पावर 9 माइनस R, और यहाँ पे सेकेंड टर्म -1/3x रेस्ट टू द पावर व्हाट R, ओके। साथ ही साथ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, R इज लेस देन इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, R बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9CR 3/2 की पावर 9 माइनस R माइनस 1/3 की पावर R, और x की पावर हो जाएगा 18 माइनस 2R और माइनस R -3R, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस सेम प्रोसीजर जैसे यहाँ पे फॉलो किया है हमने। नाउ फॉर दिस टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, पुट 18 माइनस 3R इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज R इक्वल्स टू व्हाट 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए TR+1 इक्वल्स टू T6+1 इक्वल्स टू T7, दैट इज सेवेंथ टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन, सेवेंथ टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा। अब अपन थर्ड पार्ट लेते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमारा एक्सपेंशन है x/3 प्लस √3/2x², ठीक है, रेस्ट टू द पावर व्हाट 10, क्लियर। अब सबसे पहले वही करना है, पहले आप लिखेंगे जनरल टर्म। तो ये हो जाएगा 10CR, ठीक है। फर्स्ट टर्म x/3 की पावर 10 माइनस R, सेकेंड टर्म √3/2x² रेस्ट टू द पावर व्हाट R, क्लियर, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, तो ये 10CR x/3 की पावर ये हो जाएगा 10 माइनस R/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/2x² रेस्ट टू द पावर R/2, गेटिंग इट। चलिए अब देखिए 10C3, तो यहाँ पे 1/3 की पावर हो जाएगा 10 माइनस R/2, ठीक है। और अपने को यहाँ पे मिलेगा 3/2 रेस्ट टू द पावर R/2, और x की पावर देखिए यहाँ पे 1/x² बचेगा, तो पावर कितनी R/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x पर कितना बचेगा R बचेगा ना। यहाँ पे को अपन क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। तो देखिए 10 माइनस R/2 माइनस R, ठीक है। नाउ फॉर दिस टर्म टू बी independent of x, put 10 माइनस R/2 माइनस R इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसमें एक्चुअली क्या है,
थोड़ा करेक्शन करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3/2x लिखेंगे आप लोग, 3/2x। तो यहाँ पे भी क्या होगा 3/2x, 3/2x, और ये आपका हो जाएगा 3/2x, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या कितना बचेगा, x की पावर दिस, क्लियर, और यहाँ पर भी r/2। ये आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे जो 3/2x² था उसको अपन क्या लिखेंगे 3/2x, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिलेगा, तो दिस कैंसिल आउट, तो 10 इक्वल्स टू वॉट 2r, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू वॉट 5, ओके। सो tr plus 1 equals to t 5 plus 1 equals to t6, that is sixth term in the given expansion will be independent of x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर आपको टर्म निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 5, तो r की वैल्यू 5 इसमें पुट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये लिखेंगे अपन r इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू 5 आ रही है वो इस रेंज में लाई कर रही है ना, तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, ओके। चलिए उसके बाद अपन फोर्थ पार्ट लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट x, ठीक है। रेस्ट टू द पावर इज व्हाट 10, गेटिंग इट। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ना ये बायनोमियल ही है, लेकिन ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है और सेकंड टर्म भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई भी बहुत, इसको बस थोड़ा ऑब्जर्व करना है अपने को, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे इसको x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 का क्या है ये होल स्क्वायर, माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, x प्लस रूट x अपॉन x प्लस रूट x, ठीक है, इसकी पावर 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x पर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x पर 1/3 प्लस 1, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर ये है आपका 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, दिस इज प्लस 1, ओके। माइनस अब यहाँ पे देखिएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 10, क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये किसका एक्सपेंशन बनेगा, ये क्या है a प्लस बी, ए प्लस बी, अंदर क्या है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1 एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब माइनस, और यहाँ पे देखिएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 10। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू x प्लस 1 ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास,
तो दिस इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस यहाँ पे बचेगा आपका x से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/√x रेस्ट टू द पावर 10। गेटिंग इट। अब देखो यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों के पास x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/2 रेस्ट टू द पावर 10। गेटिंग इट। चलो अब देखो हमने पहले क्या किया है, आपके पास एक्सप्रेशन था ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, पहले इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होगा, नाउ टी आर प्लस 1 जनरल टर्म लिखेंगे इसका, टेन सी आर 1/3 की पावर 10 माइनस आर, और यहाँ पे माइनस एक्स की पावर -1/2 रेस्ट टू दी पावर आर। गेटिंग इट। तो दिस इम्प्लाइज टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 सी आर एक्स की पावर 10 माइनस आर डिवाइड बाई 3, और ये -1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर -r/2 -r/2। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज, तो दिस इक्वल्स टू 10 सी आर -1 रेस्ट टू द पावर आर इंटू एक्स की पावर 10 माइनस r/3 माइनस r/2। गेटिंग इट। अब क्या करेंगे, नाउ फॉर दिस टर्म to be independent of x, put 10 minus r/3 minus r/2 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को x से इंडिपेंडेंट होने के लिए यहाँ पे जो x की पावर है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ मैं, r इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे हमने r पे कंडीशन लगा दी, ये जो r है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब यहाँ से जो r की वैल्यू निकल के आएगी वो इस रेंज में लाई करनी चाहिए 0 से 10 में। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 2r इक्वल्स टू 3r, तो r इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, सो टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू T4 प्लस 1 इक्वल्स टू T5। ठीक है, दैट इज फिफ्थ टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन will be इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इस एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म होगा आपका वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ठीक है, अगर आपको फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू 5 पुट कर देंगे इसमें, तो अपने को वो फिफ्थ टर्म कौन सा है उसकी वैल्यू क्या है वो निकल के आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 + √x प्लस 1/√x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर -30। ओके, अब अपने को इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है। ठीक है, तो अभी तो करेंटली अपने को 1 2 3 टर्म्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अपन इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है अपना, 1 + √x प्लस 1/√x माइनस 1 रेस्ट टू दी पावर -30। क्लियर। चलिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √x प्लस 1 इंटू √x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वॉट, √x माइनस 1 रेस्ट टू दी पावर वॉट -30। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन की जो इंडेक्स है वो भी नेगेटिव है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं,
बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है ना। पॉजिटिव इंडेक्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो अभी इस केस में तो हम जनरल टर्म भी नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि एन नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन रेस्ट टू दी पावर वॉट -30। गेटिंग इट। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे अंदर, ठीक है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रेस्ट टू दी पावर वॉट, अब ये हो जाएगा पावर 30, ठीक है। तो देखिए दिस, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर -1/2, ठीक है, -1/x रेस्ट टू दी पावर 30, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखाएंगे पहले, तो TR+1 इक्वल्स टू 30 CR, और फर्स्ट टर्म x की पावर -1/2 रेस्ट टू दी पावर 30 -r -1/x रेस्ट टू दी पावर r। क्लियर। तो देखिए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 30 CR -1 रेस्ट टू दी पावर r, ये -1 रेस्ट टू दी पावर r किसकी वजह से, इसकी वजह से, यहाँ पे माइनस की पावर r है ना, तो -1 की पावर r, और ये हो जाएगा आपका x की पावर r-30 डिवाइड बाई 2 -r, ये x की पावर r, जब x ऊपर जाएगा तो -r हो जाएगा, यहाँ पे पावर में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये r-30 डिवाइड बाई 2 दिस। ओके, नाउ अब ऐसे लिखेंगे, नाउ फॉर दिस टर्म, now for this term to be independent of x, put r-30 divided by 2 minus r equals to 0। गेटिंग इट। साथ ही साथ यहाँ पे एक कंडीशन और लिखेंगे आप लोग, r इज लेस देन इक्वल्स टू वॉट 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये कंडीशन लगाएंगे क्योंकि यहाँ से r की जो भी वैल्यू आएगी वो इस रेंज में लाई करनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें दिस वन। तो जरा देख लेते हैं। तो देखिए r-30 इक्वल्स टू वॉट 2r, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है -30, जबकि r किस में लाई करना चाहिए 0 से 30 में, और r यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल। अब क्या लिखेंगे, हैंस नो सच टर्म एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सपेंशन which is independent ऑफ x, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में कोई भी टर्म ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो इसमें x से इंडिपेंडेंट हो, मतलब x हर टर्म में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे x क्या करेगा, जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, तो हर टर्म में x प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा टर्म हमें नहीं मिलने वाला है इसमें जो x से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, x² + 1/x की पावर 12, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इसको। तो देखिए सिक्स्थ पार्ट इज x² + 1/x की पावर 12। ओके, तो सबसे पहले बस वही करना है अपने को, TR+1 लिखेंगे, तो 12 CR x² की पावर 12 - r और 1/x की पावर r, ठीक है। NCR फर्स्ट टर्म की पावर n - r एंड सेकेंड टर्म की पावर r। गेटिंग इट। चलिए तो देखिए 12 CR, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बच्चे, r लेस देन इक्वल्स टू 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और r बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि जो भी वैल्यू निकल के आए r की वो उस रेंज में लाई करनी चाहिए। ओके, तो देखिए x की पावर ये हो जाएगा 24 - 2r
और ये एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -3r। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ फॉर दिस टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पुट 24 -3r इक्वल्स टू 0। तो r इक्वल्स टू कितना मिला 8। तो ये 8 उसमें लाई कर रहा है ना 0 से 12 में। सो tr+1 इक्वल्स टू t8+1 इक्वल्स टू t9, दैट इज व्हाट 9th टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन। 9th term in the given expansion will be independent, ठीक है, will be independent of x। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में लास्ट वाले में जो 9th टर्म होगा आपका वो x से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 - x² की पावर 10 एंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन x - 2/x की पावर 10। ओके, तो देखिए अपन क्या करते हैं, दोनों एक्सपेंशंस को लिख लेते हैं यहाँ पे 1 - x² की पावर 10, ठीक है, और यहाँ पे x - 2/x की पावर 10। गेटिंग इट? इसमें क्या बताना है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन दिस एक्सपेंशन। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे tr+1, तो ये हो जाएगा आपका 10cr। फर्स्ट टर्म की पावर 10 - r तो 1 है, और -x² की पावर हो जाएगा यहाँ पे r। ओके, सो दिस इक्वल्स टू व्हाट 10cr -1 की पावर r, x की पावर 2r। क्लियर? नाउ अब देखिए यहाँ पे r क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 10, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर व्हाट 10 पुट 2r इक्वल्स टू 10, तो दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू 5। सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10c5 -1 की पावर व्हाट 5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10c5। ठीक है, चलिए अब देखो इस एक्सपेंशन को कंसीडर करते हैं जरा। इसमें क्या करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, tr+1 निकालेंगे इसमें, तो 10cr फर्स्ट टर्म x की पावर 10 - r -2/x की पावर r। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 10cr -2 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर 10 - 2r। ठीक है, एक -r ये और एक x की पावर -r यहाँ से मिलेगा आपको, तो 10 - 2r। अब क्या करेंगे, नाउ फॉर दिस टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x पुट 10 - 2r इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू कितना मिला अपने को यहाँ से 5। ओके, नाउ the required term equals to what, तो ये हो जाएगा आपका 10c5 -2 की पावर 5। ओके, तो -10c5 into 32। क्लियर? नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, तो ये हो जाएगा आपका -10c5 अपॉन -10c5 into
32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/32 और 1/32, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 1/3x की पावर 11, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 6 एंड ऑल्सो द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। हमें इसमें वो टर्म बताना है जिसमें x की पावर 6 प्रेजेंट है, और वो भी टर्म बताना है जिसमें x की पावर क्या है 0, ठीक है ना, मतलब वो कांस्टेंट टर्म रहेगा। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, वहां पे x प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। ओके, सिंपल अगर वर्ड्स में बात करें तो देखिए, तो यहाँ पे 2x² माइनस 1/3x रेस्ट टू द पावर 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जनरल टर्म लिखेंगे, तो 11CR 2x² की पावर 11 माइनस r माइनस 1/3x रेस्ट टू द पावर r। ओके, NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r। ओके, तो देखिए नेक्स्ट 11CR 2 की पावर 11 माइनस r, और यहाँ पे माइनस 1/3 की पावर r, और x की पावर हो जाएगा 22 माइनस 2r माइनस r माइनस 3r, ठीक है। ये आपका जनरल टर्म आ गया, और यहाँ पे r लेस देन इक्वल्स टू 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और r बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में वो टर्म बताना है जो x की पावर 6 को कंटेन करेगा। नाउ फॉर दिस टर्म टू कंटेन x की पावर 6 पुट 22 माइनस 3r इक्वल्स टू 6। क्लियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16, तो 3r इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू व्हाट 16/3, नॉट पॉसिबल। r यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, r की वैल्यू 0 से 11 में होनी चाहिए, और वो भी इंटीजर वैल्यू, मतलब 0 1 2 3 4 अप टू 11 लाइक दिस। बट यहाँ पे r कैसा आ रहा है 16/3, ठीक है ना। सो नो सच टर्म exist in the given expansion which involves x की पावर 6, ठीक है। तो ऐसा इस एक्सपेंशन में कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें x की पावर 6 इन्वॉल्व होगा। ओके, अगेन फिर क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है ना। for this term to be independent of x, put what 22 माइनस 3r इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 22/3, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो नो सच टर्म exists in the given expansion which is independent of x, ठीक है। इस एक्सपेंशन में ना तो वो टर्म एग्जिस्ट करेगा जिसमें x की पावर 6 प्रेजेंट हो, ना ही वो टर्म एग्जिस्ट करेगा जिसमें x की पावर 0 प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये एक्सपेंशन है, पहले तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है अपने को, फिर उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है कि उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे x कोई रियल नंबर है, नॉन जीरो, ठीक है, r - 0 हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा इज एनी रियल नंबर, ठीक है, थीटा इज एनी रियल नंबर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल टर्म लिखेंगे। तो टी आर प्लस वन एन सी आर मतलब टेन सी आर और एक्स इंटू साइन थीटा की पावर 10 माइनस आर। सेकेंड टर्म क्या है आपका, कॉस थीटा अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर आर। गेटिंग इट। तो देखिए चलो पहले एक काम करते हैं, 10 सी आर और यहाँ पे साइन थीटा की पावर 10 माइनस आर और ये कॉस थीटा की पावर आर और x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 माइनस आर मिलेगा आपको और यहाँ से x की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस आर, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2r। ओके। अब क्या करेंगे, नाउ साथ ही साथ यहाँ पे ये मेंशन करेंगे अपन r इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 r बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। नाउ for this term to be independent of x put 10 minus 2r equals to 0। ठीक है। दिस इम्प्लाइज, तो r की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 5। ठीक है। सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इक्वल्स टू वॉट, t 5 प्लस 1 इक्वल्स टू t6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10c5, ठीक है, इंटू साइन थीटा की पावर 5 इंटू कॉस थीटा की पावर 5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की जो पावर है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 5, फिर उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे अंतर, तो ये हो जाएगा आपका 10c5। तो देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू द पावर 5 लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका 10c5 इंटू 1/32 इंटू साइन 2 थीटा की पावर 5, ये हो जाएगा आपका t6। ठीक है। दिस इज व्हाट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इसकी हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो देखिए फॉर थीटा, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है आपका, फॉर थीटा बिलोंग्स टू r, तो जो साइन फंक्शन रहेगा हमारा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 के बीच में रहेगा। ठीक है ना। नाउ फॉर t6 to be maximum, we must have sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो t6 को मैक्सिमम होने के लिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो t6 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम मिनिमम जो भी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, sin 2 थीटा पे। यहाँ पे ये वेरिएबल फंक्शन है sin 2 थीटा। ठीक है ना। तो जो sin 2 थीटा होगा, तो 2 देखिए थीटा बिलोंग्स टू r है, तो 2 थीटा जो है सारे एंगल्स को लेगा, अपना जितने भी पॉसिबल एंगल्स हैं सारे एंगल्स आएंगे 2 थीटा में। ठीक है। तो साइन जो फंक्शन होगा वो -1 से +1 के बीच में, ठीक है, ऑसिलेट करता है, इस तरीके से चलता है, मतलब साइन फंक्शन। तो लीस्ट वैल्यू क्या होती है उसकी -1 और हाईएस्ट वैल्यू होती है उसकी +1। ठीक है। तो यहाँ पे साइन फंक्शन जो होगा वो -1 से +1 के बीच में वैल्यूज लेगा। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 2 थीटा की 1। ओके। सो t6 मैक्सिमम इक्वल्स टू, t6 मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t6। ओके। तो मैं उसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, t6 मैक्स इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 10c5 इंटू 1/32, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 10 इंटू, अब देखिए नीचे कितनी बार ओपन करेंगे 10c5 में 5 को, 5 4 3 2 1, 5 बार। ठीक है। ऊपर भी 5 बार ओपन होगा ये, तो 10 इंटू 9 8 7 6
अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/32। क्लियर। अब देखिए यहाँ से अपन एक काम करते हैं, 5 2 जा 10, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 1/32। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 7 इंटू 3 मतलब 63, 3 3 जा 9 इंटू 7 63। तो ये हो जाएगा आपका 63/8। यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी T6 की। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए लेट अल्फा बीटा पॉजिटिव बी सच दैट अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ओके, if the maximum value of the term independent of x in the expansion of alpha into x की पावर 1/9 plus beta into x की पावर -1/6 रेस्ट टू द पावर 10। ठीक है, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 10k। ओके, देन फाइंड k। तो अगेन ये जो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है आपके लिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, TR+1 लिखते हैं, TR+1। तो ये हो जाएगा आपका NCR, मतलब 10CR। इंडेक्स कितनी है वहाँ पे, 10। फर्स्ट टर्म अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/9 रेस्ट टू द पावर 10 - R। सेकेंड टर्म बीटा इंटू एक्स की पावर -1/6 रेस्ट टू द पावर R। ऐसा हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10CR अल्फ़ा की पावर 10 - R, बीटा की पावर R, एक्स की पावर हो जाएगा 10 - R/9 और यहाँ से -R/6। क्लियर। अब यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। R बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नाउ फॉर दिस टर्म टू बी independent of x, put 10 - R divided by 9 -R/6 equals to 0। तो this implies 60 - 6R equals to 9R। तो यहाँ से 60 equals to, तो this implies 50 into R। ओके, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, हैंस TR+1 इक्वल्स टू T4+1 इक्वल्स टू T5। दैट इज फिफ्थ टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन, फिफ्थ टर्म इन द given expansion will be independent of x, independent of x। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म होगा वो x से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब फिफ्थ टर्म में x की पावर क्या होगा, 0। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 10k, मतलब T5 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 10k। ठीक है, चलो T5 लिखते हैं। तो T5 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 10C, यहाँ पे R की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 10C4 अल्फ़ा की पावर 6 और बीटा की पावर कितना हो जाएगा, 4। ये आपका T5 हो गया। अब इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक रिलेशन अपने को गिवन है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये गिवन है अपने को। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, उसका रीज़न ये है कि अब इस क्वेश्चन में ए एम जी एम का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम। और जो ए एम जी एम का कॉन्सेप्ट लगता है वो बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है, और इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि अल्फा बीटा दोनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। फॉर अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर, इन दो नंबर्स पे अपन ए एम जी एम लगाएंगे। जैसे मान लो दो नंबर हैं ए बी, तो उन पे अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका ए एम कितना होगा, ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, रूट ऑफ ए इंटू बी। तो ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ए ये हो जाएगा, नंबर बी बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दो नंबर्स हैं अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 4/2 कितना हो जाएगा 2। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो देखिए 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1/2 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें ये जो T5 है ना, उसमें अल्फा कितना है, अल्फा की पावर कितनी है 6 और बीटा की पावर कितनी है 4। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इस इनइक्वालिटी का अपन स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर हो जाएगा 6 और बीटा की पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 16, ठीक है। यहाँ पे T5 मैक्सिमम है, तो देखिए अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 16। भाई ये लेस देन और इक्वल्स टू 16 है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 16 रहेगी ना। अब देखो T5 यहाँ पे T5 मैक्स इक्वल्स टू 10c4 इंटू अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 मैक्स। तो T5 मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा की पावर 6 इंटू बीटा की पावर 4 क्या होगा मैक्सिमम, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 16। तो देखिए T5 मैक्स इक्वल्स टू 10c4 इंटू 16, तो अपन 10c4 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू वॉट 16, क्लियर। अब देखिए 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 3 से ये 9 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 21 इंटू 10 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये तो कितना आ गया अपना 3360, ओके, दिस इक्वल्स टू 10K, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी 336, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट दिस क्वेश्चन इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये गुड क्वेश्चन क्यों हो जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है AMGM का। मान लो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है और उसमें कोई डबल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है AMGM का, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 2 थीटा वाला, जिसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी थी, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है AM गर्दन इक्वल टू GM का। तो इस तरीके के जब डबल कॉन्सेप्ट या ट्रिपल कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी गुड बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIT JEE, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 इज 405, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ के। इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे अपन, मॉड ऑफ के, ओके। तो चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या कह रहा है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, टर्म हैविंग एक्स की पावर 0, ठीक है ना, जिसमें एक्स की पावर 0 होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन लिखेंगे जनरल टर्म, तो ये हो जाएगा आपका
10 CR और फर्स्ट टर्म की पावर 10 माइनस आर माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लिखेंगे अपन 10 CR, यहाँ पे x की पावर हो जाएगा 10 माइनस r/2 और यहाँ पे माइनस के की पावर r और 1/x की पावर 2r। चलिए तो इसको लिखेंगे अपन 10 CR माइनस के रेस्ट टू द पावर r और x की पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस r डिवाइड बाई 2 माइनस 2r। क्लियर। अब देखिए, नाउ दिस इज योर TR प्लस 1। नाउ फॉर दिस टर्म टू बी independent of x, put 10 minus r/2 minus 2r equals to 0। ठीक है, तो 10 माइनस r इक्वल्स टू 4r, तो ये 5r हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर। सो TR प्लस 1 इक्वल्स टू T2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10C2 माइनस के की पावर 2, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना दे रखा है, दिस इक्वल्स टू 405। ठीक है, 10C2 का मतलब होता है 45, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 45। तो देखिए, तो दिस इम्प्लाइज 45 इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 405। तो 5 से ये इसको 9 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 1, तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा। अब 9 से ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे मॉड ऑफ के स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। देखिए, कभी भी ऐसा हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हमेशा लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज। ठीक है ना। तो मॉड ऑफ के इक्वल्स टू 3, यही आपका आंसर है। अपने को क्या बताना है, मॉड ऑफ के बताना है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ध्यान रखना टर्म कांस्टेंट टर्म की बात करें या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात करें, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, if the term independent of x in the expansion of 3/2 x square minus 1/3x की पावर 9 is what k, then find the value of 18k। क्लियर। तो देखो, बस सेम प्रोसीजर रहेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप TR प्लस 1 लिखिएगा, 9CR 3/2 एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म की पावर 9 माइनस आर, सेकेंड टर्म माइनस 1/3x रेस्ट टू द पावर r, ऐसे लिखेंगे इसको। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट 9CR 3/2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर 18 माइनस 2r माइनस r माइनस 3r। ठीक है, TR प्लस 1। अब ये टर्म क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ फॉर दिस टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, पुट 18 माइनस 3r इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू 6, यहाँ से आपको r इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए TR प्लस 1 इक्वल्स टू T6 प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू T7। तो ये हो जाएगा आपका 9C6 और 3/2 की पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 3, और ये माइनस 1/3 की पावर 6, ये वाला टर्म आ जाएगा ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके, जैसे NCR क्या होता है, NC n माइनस आर होता है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 9C3 इंटू 3Q डिवाइड बाई 8 इंटू
1/3 की पावर 6। तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 की पावर 3 टाइम्स कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे नीचे 3 को कितनी 3 टाइम्स ओपन कर सकते हैं ना, नीचे की क्वांटिटी को कहाँ तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। तो ऊपर का जो ऊपर का नंबर है 9 वो भी 3 टाइम्स ओपन होगा यहाँ पे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 1/27। तो देखिए इस 8 से इस 8 को कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 9 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7/18। जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7/18। और कितना दे रखा है दिस इक्वल्स टू व्हाट, ये के दे रखा है अपने को। यहाँ पे उसने बोला था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज के। तो ये के इक्वल होगा। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड 18k, ठीक है ना। सो यहाँ पे अपने को 18k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 18k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/x इंटू साइन थीटा की पावर 16। इफ L1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x व्हेन थीटा लेस देन और इक्वल्स टू π/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/8, ठीक है ना। एंड L2 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x व्हेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/16 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/8, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो L2 रेस टू L1, ओके। तो ये लीस्ट ग्रेटेस्ट और यहाँ पे थीटा इंट्रोड्यूस हो गया। कई सारी चीज़ें जब क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं तो क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे अपन जनरल टर्म। तो देखो TR+1 इक्वल्स टू 16CR x अपॉन कॉस थीटा रेस्ट टू द पावर 16 माइनस आर, ठीक है। फर्स्ट टर्म की पावर n-r। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 1/x इंटू साइन थीटा रेस्ट टू द पावर r। ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। चलिए अब देखो, अब अपन लिखते हैं इसको 16CR x की पावर यहाँ से 16 माइनस आर और ये माइनस आर, और यहाँ पे बचेगा 1/cos थीटा रेस्ट टू द पावर 16 माइनस आर और 1/sin थीटा रेस्ट टू द पावर आर। क्लियर। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखते हैं नाउ फॉर दिस टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x पुट 16 माइनस आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज TR+1 इक्वल्स टू T8 + 1 इक्वल्स टू T9। तो ये हो जाएगा आपका 16C8 और ये 1/cos थीटा, इसकी पावर कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 1/sin थीटा की पावर 8, ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली इसको लिखिएगा आप 16C8 1/, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 2 sin थीटा cos थीटा रेस्ट टू द पावर 8, ओके। नाउ दिस इक्वल्स टू व्हाट 16C8 2/sin 2 थीटा रेस्ट टू द पावर 8, गेटिंग इट। तो ये हमारा आ गया T9, मतलब T9 इज व्हाट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो ये कह रहा है इफ L1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये जो टर्म है ना इंडिपेंडेंट ऑफ x, L1 क्या है इसकी लीस्ट वैल्यू, कब व्हेन थीटा वेरिंग फ्रॉम π/8 टू π/4, ठीक है। तो चलिए, तो व्हेन थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू
π/8, ठीक है। अच्छा ये बताओ T9 कब लिस्ट होगा यहाँ पे? T9 बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है? साइन टू थीटा पे, ठीक है ना। तो T9 कब लिस्ट होगा? जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा। क्या होगा? साइन टू थीटा मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए व्हेन ए थीटा इज लेस देन दिस, तो टू थीटा हो जाएगा लेस देन π/2, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू π/4, ठीक है। तो यहाँ पे साइन टू थीटा, तो π/4 से π/2 में साइन टू थीटा जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सो मैक्सिमम ऑफ साइन टू थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन ऑफ π/2 इक्वल्स टू 1। तो साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? π/2 पर। वो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। सो L1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, L1 इक्वल्स टू T9 मिनिमम, ठीक है। L1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ T9। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली आपका? 16C8 इंटू 2⁸, ठीक है ना। तो साइन टू थीटा तो 1 हो गया आपका, 16C8 और यहाँ से 2, तो ये 2⁸ ये बचा। चलिए तो L1 इक्वल्स टू 16C8 इंटू 2⁸, ये आपने L1 निकाल दिया। अगेन when थीटा वेरिंग फ्रॉम लेस देन और इक्वल्स टू π/8 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू π/16, गेटिंग इट। तो यहाँ पे अब उस केस में क्या कह रहा है कि L2 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब L2 जो है T9 का लीस्ट वैल्यू होगा। कब? जब थीटा वेरी करेगा π/16 से π/8 में। तो 2 थीटा की रेंज क्या हो जाएगी? तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा π/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/8, ऐसा हो जाएगा। अब L2 क्या लीस्ट वैल्यू है? किसकी? T9 की। तो T9 कब लिस्ट होगा? जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि साइन टू थीटा वेरिएबल है। तो देखिए अब देखो π/8 से लेके π/4 तक जो साइन का फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा तो वो मिलेगी π/4 पे, साइन ऑफ π/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो L2 इक्वल्स टू T9 मिनिमम, T9 की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16C8 इंटू 2⁸ अपॉन ये हो जाएगा 1/√2 साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे अपन? 1/√2। तो ये फाइनली अपने को मिल जाएगा। तो 16C8 इंटू 2 की पावर, ये ऊपर 4 आ जाएगा तो 2 की पावर हो जाएगा ये 12, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 1/2 की पावर 4, तो 2 ऊपर जाएगा तो 8 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर 12। L2 कितना हो जाएगा? 16C8 इंटू 2⁻²। ये हमारा L2 का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? L2⁻L1, ओके। तो देखिए L2 अपॉन L1 इक्वल्स टू 16C8 2⁻² अपॉन ये कितना है? 16C8 इंटू 2⁻8। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2⁸ जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? 2⁴/1 मतलब 16/1, ठीक है। तो देखिए L2⁻L1 ये हो जाएगा 16⁻1, ठीक है। यही आपका आंसर है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे की कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके।